हेलो बच्चों। तो यूपी जीईटी यानी जीएनएम नर्सिंग का फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि जीईटी यानी कि नर्सिंग जो है आपका जीएनएम नर्सिंग जो है उसके क्या क्या रूल होते हैं, कौन उसको कर सकता है और वो फॉर्म कब से कब तक रहने वाला है, कब आपका एग्जाम होगा। तो पूरा डिटेल जानेंगे कि फॉर्म के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये फॉर्म को हम कहाँ से भर सकते हैं, कैसे भर। तो अगर हम देखें जीएनएम जो है वो 3 ईयर डिप्लोमा का कोर्स है, आप सभी को पता होगा। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, 12th में आपने या तो बायो लिया होगा, मैथ लिया होगा, कॉमर्स लिया होगा, किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप, 12th में के बाद आप जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं। और ये फॉर्म जो है ये यूपी जीईटी 2025 का यूपी जीईटी के नाम से आता है। ये यूपी का जीएनएम फॉर्म है, लेकिन किसी भी अदर स्टेट के बच्चे इसको भर सकते हैं। ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए, लड़के और लड़कियां दोनों भर सकते हैं। अगर इसकी एज की बात करें तो 17 साल से इसकी पूरी एज, कोई एज लिमिट ही नहीं है। 17 साल, कम से कम आपको 17 साल होना चाहिए। और उसके बाद आप कितने भी साल के हो कोई मतलब नहीं है। आपने 2 साल बाद, 12th के 3 साल बाद भी भर सकते हैं, 4 साल बाद भी भर सकते हैं, 5 साल बाद भी भर सकते हैं, कभी भी आप भर सकते हैं। बस आपका 12th पास होना चाहिए और 17 से, एज 17 आपकी होनी चाहिए। और हम देखें कि ये फॉर्म आता कहाँ है। तो ये फॉर्म, अगर आपको इसका नोटिफिकेशन देखना है तो ये फॉर्म आता है इस अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में। और इसके बाद आपको यहाँ देखिए यूपी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम यूपी जीईटी का फॉर्म मिल जाएगा। ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा उत्तर प्रदेश यूपी जीईटी 2025 इंफॉर्मेशन बुलेटिन। और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात करें कि फॉर्म जो है वो आया कब और फॉर्म जो है वो कब तक रहने वाला है। तो फॉर्म जो है वो 2/4/2025 को आ चुका है, स्टार्ट हो गया है और ये 14 मई तक रहेगा। ठीक है, 2 अप्रैल से ये कब तक रहेगा, 14 मई तक रहने वाला है। और इसकी लास्ट डेट क्या है, तो वही 14 मई इसकी लास्ट डेट है। करेक्शन डेट क्या है, तो 7 से 14 मई के बीच आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी हुई है तो एग्जाम डेट क्या होने वाला है, 11 जून, 11 जून इसका एग्जाम डेट है। और एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 4 जून को एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। तो अभी भी आपके पास बहुत समय है, बहुत आराम से जीएनएम नर्सिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यूपी नर्सिंग या फिर नर्सिंग के बाद कोई अगर नर्सिंग में अच्छा कोर्स है बायो इनके लिए, तो ये है जीएनएम का कोर्स जो कि 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 3000 एप्लीकेशन फीस है, एससी एसटी और पीएच के लिए आपके पास 2000। ठीक है, कहीं किसी भी माध्यम से आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप इसको फीस को पेमेंट कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 100 नंबर का ये एग्जाम होता है, 100 मार्क्स का। और 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब एक क्वेश्चन पर 1 नंबर आपको मिलता है। 2 घंटे का ये पेपर होता है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ये बोथ मीडियम, दोनों ही मीडियम में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में पेपर होता है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो साइंस से आपके पास 60 क्वेश्चन आते हैं। मतलब मुझे लगता है 20-20 का पैटर्न होगा, मतलब साइंस के सब्जेक्ट से आपके 60 क्वेश्चन, इंग्लिश से आपके पास 20 क्वेश्चन आते हैं और जीके से भी 20 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से 100 क्वेश्चन आपके हो गए और 100 नंबर का ये पेपर होता है। और बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से तैयारी की रहेंगे तो आपका ज़रूर ही इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपका यूपी नर्सिंग में एडमिशन नहीं होता है तो जीएनएम में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए इस फॉर्म को आप भर सकते हैं अगर आपको यूपी नर्सिंग करने का मन है। अगर आपने यूपी नर्सिंग भरा है या फिर नर्सिंग का कोई भी कोर्स, एम्स नर्सिंग भरा है, यूपी नर्सिंग भरा है, तो आप जीएनएम को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप एक अच्छे कोर्स में जा सकते हैं। और इसके बाद अगर आपने सी नेट, एम्स या फिर बीसीईसी मतलब बिहार नर्सिंग का कोर्स लिया है तो इस यकीन बैच के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होगा, लाइव क्लासेस होती है, क्लास नोट पीडीएफ दिया जाएगा, मॉक टेस्ट है, डाउट ग्रुप क्लासेस होती हैं। और अगर आप सीयूटी का फॉर्म फिल किए हैं तो भी आप लक्ष्य बैच के माध्यम से पूरा आपका डाउट क्लास सॉल्व होगा। पूरा जो एग्जाम का पैटर्न है उसी हिसाब से आपको लाइव क्लास दी जाती है, क्लास नोट पीडीएफ दिया जाता है, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सब कराया जाता है। अभी भी आपके पास समय है, इस समय केवल और केवल रिवीजन चल रहा है। और एकदम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, या कह सकते हैं एक चैप्टर का केवल 1 शॉट के माध्यम से हम लोग क्लास कराएंगे। और अगर आपका कोई भी टॉपिक अभी बचा हुआ है, कोई भी चैप्टर बचा हुआ है,
तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। पीवाईक्यू, एमसीक्यू सब आप सॉल्व कर सकते हैं। नर्सिंग वालों के पास तो अभी ज़्यादा समय है, सीयूटी वालों के पास कम समय है, लेकिन अभी भी समय है, चाहे तो अभी भी आप कर सकते हैं। अभी भी पूरी एग्ज़ैक्ट डेट नहीं आई, 8 मई से 1 जून तक की डेट है, तो आप कभी भी आकर के पढ़ सकते हैं और उसके बाद 9-10 के बाद ही आपका पेपर होने वाला, वैसे 8 मई के बाद ही पेपर होगा। अभी भी आपके पास 10 दिन का समय है, 15 दिन का, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो अगर आपने नर्सिंग भरा है तो आप जीएनएम भर सकते हैं और अगर नर्सिंग में अगर आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं होता है, जीएनएम में अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है।